जस्ट वन ने जो इनिशिएटिव लिया है अवेयरनेस कैंपेन का, और इसकी आपको इस वक्त क्यों ज़रूरत पेश आई? सिर्फ लाहौर के अंदर पिछले 4-5 माह में जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग की रेशियो है 12 गुना ज्यादा हो गई है। मैं इन सबको इनवाइट करता हूं, ऑनलाइन आपको एडवाइस जो है दैट इज गोइंग टू बी विदाउट एनी चार्जेस। वी कैन बी स्पीकर, वी कैन बी एडवाइजर, वी कैन गाइड यू पीपल। अगर आप विक्टिम बन ही गए हैं तो फिर आपने उनको छोड़ना नहीं, उनके पीछे जाने, और उनको किस तरह से पीछे जाने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी कैन हाईलाइट। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम है साइबर वॉच और मैं हूं आपका होस्ट मियां रहमान। नाजरीन, साइबर क्राइम की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान में ये तेज़ी से क्राइम बढ़ता जा रहा है। इसकी ख़ास वजह हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि दुनिया वर्चुअल की तरफ जा रही है, और जब मामलात, हर बिजनेस, हर काम वर्चुअल की तरफ जा रहा है तो वहाँ साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे हर्डल्स हैं जो उस तरह नहीं किए जा रहे जिस तरह करने चाहिए थे। जस्ट वन टीवी आज आपके पास एक अवेयरनेस कैंपेन लेकर आया है। उसके लिए हमारे साथ जो मेहमान है प्रेसिडेंट साइबर लीगल आर्म अलमासरी जुविंदा साहब है, आए उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जुविंदा साहब, मेरा ये एक आपसे सबसे पहला सवाल होगा कि जो हमने ये जस्ट वन ने जो इनिशिएटिव लिया है अवेयरनेस कैंपेन का, इस पे आप कैसे ये कैंपेन आप स्टार्ट करेंगे और इसकी आपको इस वक्त क्यों ज़रूरत पेश आएगी? रहमान, थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं आपको पता है लेकिन नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि साइबर लीगल आर्म जो हमारा इनिशिएटिव है साइबर क्राइम के हवाले से, उसकी रोकथाम, उसकी अवेयरनेस और उसकी लिटिगेशन का जो इनिशिएटिव है, ये पाकिस्तान का पहला सेटअप है जो कि हमने अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया, और बड़ा मैसिवली लॉन्च किया उस वक्त जब कोई साइबर क्राइम के हवाले से भी बात भी नहीं करता था। करंट हालात में मैं ये समझता हूँ कि साइबर क्राइम की अवेयरनेस के हवाले से कभी इतनी ज़रूरत पाकिस्तान में नहीं थी जितनी इस वक्त है। वजह उसकी ये है कि अगर आप देखें कि कितने लोग थे जो साइबर वर्ल्ड को बिजनेस के हवाले से पहले इस्तेमाल करते थे, अपने ऑर्डर्स जो हैं वो ऑनलाइन किया करते थे, उनकी कॉन्वर्सेशन जो है अगर आप ये देखें तो उसका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है एक दूसरे से इंटरेक्शन का, आप कन्वर्स करने का, कम्युनिकेट करने का, कि वो तमाम चीज़ें जो ऑफलाइन थी वो सब ऑनलाइन चली गई हैं। मैं सिर्फ आपके साथ डेटा शेयर करना चाहता हूं कि लाहौर के अंदर, सिर्फ लाहौर के अंदर पिछले 4-5 माह में जब से ये पेंडेमिक का इशू है, जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग की रेशियो है, मैं साइबर क्राइम के हवाले से नहीं कह रही, वो 12 गुना ज्यादा हो गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी ज्यादा जरूरत है। और हम ये चाह रहे हैं, हमने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि हम पहले भी किया करते थे, हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके सेमिनार किया करते थे, लेकिन अब हम जस्ट वन के प्लेटफॉर्म पे ऑन प्रैक्टिकली डेली बेसिस जो साइबर क्राइम्स हैं उनकी नोयत क्या है, लोगों में उसमें प्रॉब्लम्स किस तरह के हैं, उन प्रॉब्लम्स को हल करने का तरीकाकार क्या है, इसमें एक मैसिव अवेयरनेस देंगे। और रहमान, सिर्फ यही नहीं, हमारी कोशिश ये होगी कि मैं हूं, आप हैं, और हमारी साइबर लीगल आर्म की जो बाकी टीम है, हम तमाम लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए मौजूद हैं। इनके जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, जहां कहीं भी ये चाहें, मैं इन सबको इनवाइट करता हूं कि आप हमें बुलाएं, हम ऑनलाइन आपसे बात करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मशवरा देंगे। अगर कोई केस हो तो उसकी टेक्निकल साइड और है जहां पे हम एक्सपर्ट्स को आपको रेफर कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको एडवाइस जो है दैट इज गोइंग टू बी विदाउट एनी चार्जेस। वी कैन बी स्पीकर, वी कैन बी एडवाइजर, वी कैन गाइड यू पीपल, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इस वक्त ये अवेयरनेस ना दी गई तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कि क्रिमिनल्स तो बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तदारक कोई नहीं। और जब तक लोगों को गाइड नहीं किया जाएगा, लोग ये समझते हैं कि ये वो एरिया है जहां पे वो बिल्कुल हेल्पलेस हैं, जहां पे उनकी सुनवाई कोई नहीं। एफआईए के दफ्तर में जाते हैं, पेंडेमिक की वजह से फिजिकली आप यू आर अनएबल टू एंटर एफआईए ऑफिस, विच इज राइट एक्चुअली। ऑनलाइन कंप्लेंट्स आपकी पाइल अप होती जा रही हैं, वहां पे उसको एड्रेस करने वाले लोग मौजूद नहीं है। तो दिस इज द टाइम जहां पे शायद हमारा रोल बीइंग एक्सपर्ट्स, बीइंग कंसल्टेंट बहुत सिग्निफिकेंट है, एंड वी आर अप फॉर दैट रोल एक्चुअली। अच्छा जुविंदर साहब, जैसे आपने कहा कि तादाद बढ़ती जा रही है, लोग हमसे आए, हम उन्हें कंसल्ट करेंगे, अब लोग बाहर भी नहीं निकल रहे, ऑनलाइन एफआईए में कर रहे हैं, वहाँ से रिस्पांस जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा, तो वो किस तरह हमें मतलब कि अप्रोच करें और किस तरह हम उनको जो है एज सुन एज पॉसिबल हम उन्हें कंसल्ट करें? हमारा बड़ा इजी, ये तमाम लोग जो आप सबको पता है कि किस तरीके से रब्ता करना है। फेसबुक पेज है हमारा, जिस तरह आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हो रहमान बैठ के,
आपसे ये क्वेश्चन करें, यहाँ पे जो हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपने मैसेज छोड़ें, वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड दैट, एक्चुअली आपको गाइड करेंगे। इसी तरह हमारा साइबर लीगल आर्म का जो पेज है उस पे लोग हमारे से राब्ता करें, हम ये चाहेंगे कि हम उनको बताएं, गाइड करें, इमीडिएटली बताएं कि किस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन जो उसको ड्राफ्ट करना है, लोगों को किस तरीके से आपने जो आपके साथ अगर कोई है तो हमारी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप उनको गाइड करें। FIA NR3C जो इदारा है जहां पे आपने अपनी एप्लीकेशन देनी है उसको किस तरीके से लेके जाना है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि आपके जो इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है वो इनके जो मुख्तलिफ ग्रुप्स आजकल व्हाट्सएप पे बने हुए हैं, आपके जूम के ग्रुप्स बने हुए हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से अगर वहाँ पे भी जाके बात करना पड़ी तो वी डोंट माइंड दैट एक्चुअली। रीज़न बीइंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके खिलाफ जो ये प्रेडिटर्स हैं जो इंटरनेट पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, जो आपके पैसे लेके जा रहे हैं, जो आपकी इज्जत के साथ खेल रहे हैं, आपकी बच्चों की इज्जत के साथ खेल रहे हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन तमाम एक्सप्लॉइटर्स और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ आपको अलर्ट रहना है। पहले तो बचना है, कोशिश करें, और वो भी बताना बड़ा ज़रूरी है। हम इनको बताएंगे कि किस तरह से बचना है, और बचने के बाद अगर आप विक्टिम बन ही गए हैं तो फिर आपने उनको छोड़ना नहीं, उनके पीछे जाना है, और उनको किस तरह से पीछे जाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी कैन हाईलाइट। अच्छा जोगिंदर साहब, सम टाइम बड़े लोगों के अंदर एक ये क्वेश्चन होता है कि हम बाहर तो निकल नहीं सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, तो क्या फिजिकल उनका इधर आना या फिजिकल अप्रोच होना उनके लिए ज़रूरी है? अगर वो हम किसी स्टेज पर आकर वो कहते हैं कि वो कंप्लेंट की तरफ भी जाते हैं तो फिजिकली उनका आना ज़रूरी है? हमारे पास फिजिकली आना ज़रूरी नहीं, हम उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो इनिशियल देखिए, इनिशियल पार्ट ऐसा है कि जहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन की जा सकती हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हम उनको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उनको रास्ता दिखा सकते हैं कि आपने NR3C में कैसे जाना है, ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट किस तरह से पुट अप करनी है, अपनी कंप्लेंट को ड्राफ्ट किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें हम उनको गाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आगे प्रोसीजरल चीज़ें शुरू होंगी जहाँ पे आपको अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए शायद FIA जाना पड़े। वो पार्ट है जहाँ पे शायद आपको फिजिकली जाना पड़े, और जाना भी चाहिए आपको। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके रेगुलेशंस जो बने हुए हैं उसको ज़हन में रखते हुए अगर आप जाएंगे तो कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं। आज के टाइम में मेरा ख्याल है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये एक चीज़ है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, लेकिन हम अपने खिलाफ जराइम करने वालों को छोड़ नहीं सकते। वी नीड टू एक्ट अगेंस्ट दैट। चलिए, बहुत शुक्रिया जोगिंदर साहब। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अगर हम डेली नहीं तो एटलीस्ट हम वीकली जो है ये अवेयरनेस का हम प्रोग्राम भी करते रहें, और जो आपको साइबर लीगल आर्म पे क्यूरीज आए उनका हम क्विक रिस्पॉन्स भी करते रहें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने चलता है। अगले प्रोग्राम में आपके साथ हम इस अवेयरनेस कैंपेन को डे बाय डे आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे और आपको अवेयरनेस भी देते रहेंगे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका होस्ट मियां रहमान। अल्लाह हाफ़िज़।